Dear students, here are some science videos on special request of some of you. So view them. If you found it useful, share it with all those who can be benefited. Children, today we are going to study about reproduction in plants. The plants give us oxygen and food. So we can only live if plants live and flourish. Now all living things produce their own kind to maintain existence. So this process of producing a new individual, the process of producing new individual of their own kind is called reproduction, and reproduction in plants take place using the various paths. The first one is the sexual reproduction, where the seeds are there to produce new plants, and the other one is asexual reproduction, or we can call it vegetative reproduction, as they use the various parts of plants like roots, stems, leaves, bulbs, spores, to produce a new plant. So where all do we use the leaves of the plants to produce new? There is a plant called Bryophyllum. It has thick leaf and from this part, from each edge, there comes a new plant with roots and little bit of leaves in it. If we take out this and plant in various places, it will grow into a new plant. For roots, there are the plants like carrot, radish, beetroot, sweet potato, etc. They grow from the roots of the plants. Stems, we all know that potato is the stem of a plant, and in potato there are these kind of eyes. They are also called the birds. तो अगर ये birds को लेकर हम क्यूब्स काट के इसको अगर प्लांट कर दें, मिट्टी के नीचे दबा दें, तो दिस विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. कभी कभी पोटैटोज जब घर पे आते हैं तो वहाँ भी आप देख सकते हो देयर आर birds and there are small green parts coming out. This mostly happens when we store potato for a long time in warm and moist place. Some plants grow with bulbs like lilies. They have bulbs and we can grow more and more plants using the bulbs. मिट्टी के नीचे बल्ब्स जैसा होता है, जैसे प्याज होता है वैसे ही प्याज आता है, लिलीज़ में आता है, ट्यूब रोज़ में आता है, जिसे रजनीगंधा कहते हैं. तो उनके बल्ब्स लगाने से न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं और उसमें फ्लावर्स होते हैं. और कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें फ्लावर्स ही नहीं होते. जिन प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते हैं वो प्लांट्स स्पोर्स से
रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे फर्न्स, ये फर्न्स ऐसे लीव्स होते हैं और इन लीव्स के यहाँ आप देखोगे, लीव्स को टर्न करोगे उल्टे तरफ तो ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं और ये स्पोर्स दे आर स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर्स। Spores are small round structures on the leaves. You can see it very clearly at the bottom of the leaf, lower side of the leaf. So these spread, and wherever these spores get the suitable condition for germination, they start growing a new plant. And fern and mosses यूजुअली गिव आउट स्पोर्स। बच्चे, कभी कभी आप लोग के घर में अगर ब्रेड रखा हो या सब्ज़ी रखा हो तो उसमें ब्लैक ब्लैक हो जाता है और फाइब्रस जैसे दिखते हैं। उसको अगर आप लेंस से देखोगे तो उसमें इस तरह से आपको दिखेगा फाइबर और उसके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है या फिर ग्रीन स्पॉट है। तो ये जो ब्लैक स्पॉट्स हैं ये स्पोर्स हैं। ये जितने स्प्रेड होंगे और जहाँ जहाँ स्प्रेड होगा वही मॉसेस ग्रो करेंगे। सो एवरीथिंग रिप्रोड्यूस, एवरी लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस सो दैट द स्पीशीज डू नॉट डाई आउट। स्पीशीज ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि जो भी लिविंग बीइंग है उसको ख़त्म होना ही पड़ेगा। एनी लिविंग बीइंग हैज़ टू डाई आउट। पर पूरा का पूरा स्पीशीज ताकि ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए दे रिप्रोड्यूस। सो द प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, दे रिप्रोड्यूस बाई सीड्स। ये सीड्स कहाँ से आते हैं? यू मस्ट हैव सीन ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड द फ्रेगनेंट फ्लावर्स। जो बहुत सुंदर कलर के फ्लावर्स होते हैं और सुगंधित फ्लावर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? दे अट्रैक्ट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स। और जब ये फ्लावर्स में इंसेक्ट बैठते हैं तो इन फ्लावर्स में देयर आर टाइनी पार्टिकल्स। यू कैन सी द टाइनी पार्टिकल्स ओवर हियर, येलो कलर्ड पार्टिकल्स। सो जब इसमें इंसेक्ट बैठते हैं तो उनके फीट पे ये येलो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं जिसे कहते हैं पोलन ग्रेन्स। ये उनके फीट पे लग जाते हैं और वो जब दूसरे फ्लावर में जाकर बैठते हैं तो ये दूसरे फ्लावर, ये पोलेंस कहते हैं, ये पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर में जाकर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उधर जाके चिपक जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक फ्लावर से पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर में जाते हैं एंड दिस कॉजेस पॉलिनेशन। सो ब्यूटीफुल कलर्स एंड फ्रेगनेंट फ्लावर्स attract the animals and insects. When the insects sit on a flower, the tiny particles called pollen stick to their feet, and then when the insect visits the next flower or another flower, these pollens get transferred to the other flower. This causes pollination and this pollens helps fruit formation. जब एक फ्लावर से पोलन्स दूसरे फ्लावर में पहुंचते हैं तो उसमें क्या होता है? फ्रूट फॉर्मेशन होता है, फ्रूट बनता है। और फ्रूट के अंदर क्या होता है? बीज होता है। एंड द फ्रूट स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट एंड बियर्स सीड्स। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि फ्रूट जो है वो प्लांट्स का फूड को स्टोर करता है और उसके अंदर सीड होता है, सीड को भी प्रोटेक्ट करता है। तो सीड, so a seed is a tiny life support package which gives rise to new plants. सीड्स बहुत तरह के होते हैं। जब आप एप्पल्स खाते हो तो एप्पल्स में कितने छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, उसको कहते हैं पिप्स। वॉलनट खाते हैं तो वो जो नट है वो खुद सीड है। राजमा खाते हैं, उसमें जो बीन्स है वो सीड है।
और कुछ प्लांट्स में बिल्कुल स्पॉट लाइक सीड्स होते हैं। स्ट्रॉबेरी के जो सीड्स होते हैं वो आपने स्ट्रॉबेरी के ऊपर छोटे 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 से ब्लैक स्पॉट्स देखे हैं, वो उसके सीड्स होते हैं। पाइन कोन देखा है, पाइन का जो कोन है उसके अंदर भी सीड्स रहते हैं। तो ये सीड्स क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट, इट ग्रोज टू फॉर्म सैपलिंग, द प्रोसेस बाय विच द सीड प्रोड्यूसेस सीडलिंग और बेबी प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। सीड से सीडलिंग होने को कहते हैं जर्मिनेशन। अब सीड्स के वेरियस साइजेस और सीड्स डिफरेंट तरह के भी होते हैं। एक होता है डाइकॉट और एक होता है मोनोकॉट। जब आप भुट्टा खाओगे तो भुट्टे के दाना को भिगो के रखना और उसके छिलका को खोल के देखना, उसमें सिर्फ एक कॉटलीडन है। और जब चना या राजमा होता है तो उसमें 2 कॉटलीडन होते हैं। जैसे ग्राम, पीज, मटर खाओगे तो उसमें भी 2 कॉटलीडन्स होते हैं। तो इसीलिए जिसमें 2 कॉटलीडन्स होते हैं उसे कहते हैं डाइकॉट, और जिसमें 1 कॉटलीडन होता है उसे कहते हैं मोनोकॉट। अब ये कॉटलीडन्स क्या चीज़ है ये मैं अभी आपको पार्ट्स ऑफ सीड्स में बताऊंगी और इसका क्या काम है। बच्चे आप ये खुद करके देखना, ओवरनाइट एक राजमा या चना ग्राम सीड को भिगो देना और उसको फिर मॉर्निंग में देखना वो खुल सकता है, मतलब ऊपर का कवर आप निकाल सकते हो और उसको फिर खोल के देखना, उसमें ऐसे 2 कॉटलीडन्स जैसे दिखेंगे। 2 जो वाइट पोर्शन आपको दिखेगा उसको कहते हैं कॉटिलीडन्स। ठीक है, ये कॉटिलीडन्स का क्या काम है, ये स्टोर करता है फूड। इट हैज़ स्टोर्ड फूड फॉर बेबी प्लांट। इट हैज़ स्टोर्ड फूड फॉर बेबी प्लांट। और इसमें क्या होता है, ये जो बाहर का छिलका जो आपने उतारा वो है इस कॉटलीडन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसको कहते हैं सीड कोट। सीड कोट कहते हैं। ये सीड कोट क्या करता है, इट्स अ आउटर कवरिंग, इट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो इनसाइड। सीड कोट it's a hard covering, it protects the cotyledons and the embryo or the baby plant। अब बेबी प्लांट कहाँ दिखेगा आपको, आपको इस जगह पर ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो दिस इज द एम्ब्रियो। नाउ इट हैज 2 parts, one is plumule, it has 2 parts, one is plumule। ये बड़ा जब होता है इससे स्टेम बनता है, शूट बनता है। प्लूम्यूल से क्या बनता है, शूट बनता है, और ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है ताकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है टू एब्जॉर्ब सनलाइट। दूसरा जो इसका पार्ट है एम्ब्रियो का वो है रेडिकल। रेडिकल जो है आर से स्टार्ट हो रहा है रेडिकल, तो रेडिकल से रूट निकलता है और ये नीचे की तरफ
पहुंच जाता है। और ये नीचे की तरफ क्यों पहुंचता है? क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी है, ये नीचे की तरफ पहुंच जाता है और इसका काम है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। It grows down. The shoot or the plumule grows up. When seeds get adequate amount of air, water and warmth, they start the germination. The suitable conditions for germination: the seeds need warmth, water and air. For the seed coat to become active, the temperature should be correct. हमें जैसे सर्दी में बहुत सर्दी लगती है, गर्मी में पसीने पसीने से तर हो जाते हैं, and we feel comfortable only when it's not very hot or neither very cold. So वही warmth होता है जो वार्म से सीड भी कंफर्टेबल होता है और उसका सीड कोट जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। पर सीड कोट को एक्टिव होने के लिए वाटर की भी ज़रूरत होती है ताकि वाटर एब्जॉर्ब करे। सीड कोट वाटर को एब्जॉर्ब करता है और वो सीड कोट जो हार्ड होता है उसको सॉफ्ट कर देता है। सो द जर्मिनेशन ऑफ सीड रिक्वायर्स द सुटेबल कंडीशन। द वार्मथ विल मेक द seed coat active. The water is used to soften the hard seed coat. seed coat को सॉफ्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ता है, उसके बाद ही वो ब्रेक ओपन करता है। So water helps the seed coat to soften down और ये कॉटलीडन्स भी थोड़ा सा वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाता है और उसको सीड कोट को ब्रेक करके ये जो रेडिकल है, सबसे पहले रेडिकल नीचे की तरफ चला जाता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। एंड रेडिकल का काम क्या है? ये रूट है, तो रूट का काम क्या है? एब्जॉर्ब वाटर। सो इसीलिए ये नीचे की तरफ ग्रो करना शुरू करता है, तो इट स्टार्ट्स ग्रोइंग डाउनवर्ड्स। और जब ये नीचे की तरफ जाता है ये कॉटलीडन्स के साथ पूरे सीड को ऊपर पुश कर देता है। ये नीचे खुद जा रहा है और इसको ऊपर पुश कर रहा है। ऊपर पुश करने से धीरे धीरे ये न्यू फॉलिएज, थोड़े से छोटे पत्ते निकल आते हैं। और ये जब तक ये पत्ते अपना काम नहीं करते, काम पत्तों का काम क्या है? खाना बनाना, सनलाइट एब्जॉर्ब करके खाना बनाना। जब तक ये अपना खाना नहीं बनाना शुरू करते हैं तब तक इस बेबी प्लांट को कॉटलीडन्स खाना प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है, और इसी से ये जो प्लांट है ये ग्रो कर रहा है और जब ये खाना खुद बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो दिस कॉटलीडन्स ड्राई आउट एंड दे फॉल डाउन। और फिर धीरे धीरे ये प्लांट ग्रो करता है, उसमें फ्लावर्स आते हैं, उसमें फ्रूट्स आते हैं और फ्रूट्स के अंदर सीड्स आते हैं। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। आई विल रिपीट अगेन। The seed absorbs water and warmth. The embryo increases in size and breaks open the seed coat. Then the small root comes out and grows downwards because of gravity and in order to absorb water. The plumule then starts growing up. The foliage and the leaves appear. The shoot grows up to absorb the sunlight. This is plumule, this is radical and this is plumule which is growing upwards to make the shoot of the plant. It grows upwards. Sometimes the cotyledons come up the soil and supply food till the new leaves start preparing food for the plants. And making food for the plants, the process of making food for the plant is called photosynthesis. After the leaves start making the
food, the cotyledons dry up. And here we have missed out one point, is air. The air is very much important for the growth of seeds, because we all need oxygen for survival. So air provides oxygen to the seeds for breathing. Next point is seed dispersal.